ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, जहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा बाबा कैसे आकर के हमें अखंड महादानी बनाता, अखंड निर्विघ्न बनाता, अखंड योगी बनाता, आत्म रूपी दीपकों को जगाता, हमें अमांगुत शाह दिलाता और हमें हमारा समय श्वास संकल्प बोल कर्म सफल करने की विधि सिखाता और हमें अलर्ट करता, अलवेलेपन से मुक्त करता, हमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता और हमें ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाना सिखाता। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाने से खराब को भी अच्छा बनाना सिखाता और हमें बदेही अशरीरी बनाना सिखाता। बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाएं सूक्ष्म वतन में, खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में, सामने देखेंगे सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा हमें बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, महादानी अखंड निर्विघ्न अखंड योगी का तिलक देते, सदा सफलता मूर्त का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते। बाबा कहते नए वर्ष में अखंड महादानी अखंड निर्विघ्न अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। बाबा कहते आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं कि एक तो सकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्वभावों की श्रेष्ठ आत्माएं के मस्तक में आत्म दीपक चमक रहा है, कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा कहते आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का मंगतशा देख चमकते हुए आत्म दीप को देख हर्षित हो रहे हैं। और बाबा कहते तो नए वर्ष में हर एक के दिल में स्वयं प्रति विश्व की आत्माओं के प्रति कोई नया प्लान बनाना है। तो बाबा कहते सभी के प्रति शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, कि कंप्लीट बनना है, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनना है। बाबा कहते ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव, कि जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करने समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वैश्वत ही आपकी गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही नेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। बाबा कहते अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, कितना भी कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर शरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं।
ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें शिक्षाएं देने के लिए, हमें अखंड महादानी बनाने के लिए, अखंड निर्विघ्न बनाने के लिए, खंड योगी बनाने के लिए, गलानी करने वाले को गुणमाला पहनाने वाले बनाने के लिए। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करके आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, थर्ड फ्लोर आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर। ये है स्थूल वतन, शरीरों की दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया। साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ जाते हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें, उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं अपने राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी पिता परमात्मा आया है इस समय आकर के हमारे जन्म को ऐसा सफल बनाता। हमारा हर श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सफल करा के हमें मानस से देवता बनाता, हमें गुण मूर्त बनाता, महादानी बनाता। बाबा ने हमें समझ दी है, बच्चे तुम सेवाधारी हो और तुम हीरो पाठधारी हो। 5000 वर्ष पहले तुम परम धाम में थे। आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में, फिर से आ जाए फर्स्ट फ्लोर पर, हमारा असली घर, हमारा निज धाम। मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति। हम अपने घर में अपने बाबा के साथ रहते थे। फिर सबसे पहले जब हमारे बाबा हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। तो हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते। हमारी बैटरी फुल चार्ज होती। तो यहाँ पर कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, सोने की दुनिया, पैराडाइज बेस्ट है। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, अमरपुरी है। पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल है। और हमारा पाठ भी कितना सुंदर है, जहाँ पर कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो संगम युग में हम अपना तन सफल करते तो उसकी हमें प्रालब्ध मिलती कि वहाँ पर हमें तन कितने निरोगी मिलते हैं, जिसमें कोई कभी रोग शोग नहीं होता। और हमारे मन भी शक्तिशाली हैं। जितनी हम इस समय मनसा सेवा करते हैं, हमारे मन भी हमें उसकी प्रालब्ध में इतनी शक्तिशाली मिलते हैं। तो ये
जितना अभिज्ञान बांटते हैं तो उसकी प्रालब्ध मिलती है, उतना ही हम बुद्धि समझदार होती, वहाँ कोई राय सलाह देने के लिए वजीर नहीं होते। तो जितनी ही इस समय हम शक्तियों को धारण कर किया है संगम युग पर, उसकी प्रालब्ध मिलती सतयुग में। हम कितने शक्तिशाली होते कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता हमारे पास होती है। फिर जितना अब दैवी गुणों को धारण करते हैं, वहाँ पर उतने ही हम उच्च पद वाले देवता होते, कि उतना ही हम में दैवी गुणों की धारणा होती है, जो कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो ऐसे हमारा पाठ कितना सुंदर है। सतयुग में हम 8 जन्म लेते, फिर 2 कलाएं कम होती है, सृष्टि वो ही है, सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते। तो ऐसे वे संपूर्ण सुख भोगते हैं। धीरे धीरे आत्मा पर्दे का प्रभाव पड़ता जाता, हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते। तो कर्म इंद्रियां हमें अपने वश कर लेते। वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, अंधियारा शुरू होता, रावण राज्य शुरू हो जाता, कि जहाँ से ही 5 वकार रूपी रावण हमें अपने वश में कर लेते। तो जहाँ से ही हम भक्ति शुरू करते, उस पिता को याद करना शुरू करते, जो हमें संगम युग पर इतने सुख घनेरे देकर कर जाता, हमें प्योर बना कर जाता। तो हम 2 युग उस प्योरिटी को एंजॉय करते, उस प्योरिटी में रहते। लेकिन जब ही इम्प्योर बनते, फिर से उस पतित पावन बाप को याद करने लगते, पुकारने लगते। उसके लिए सोने का मंदिर बनाकर, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते। धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह की दुनिया को सच समझ लेते। इस एक भूल के कारण, देह समझने के कारण सारा खेल बिगड़ जाता। ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसते कि गहरे दलदल में फंसते गए, शरीर बदलते गए, कलाएं कम होती गई, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती गई, सीढ़ी नीचे उतरते गए। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी द्वापर में, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो गई। उस ऊपर रहने वाले पिता को भी सर्वव्यापी कह के ठिक्कर बेहतर तेरे मेरे में कण कण में कह दिया। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मैं उपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, गिलानी करने वालों को भी आकर गुणों माला की माला पहनाता हूँ। हमारे लिए आकर के कैसी रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। मन बुद्धि से आ जाते हैं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते। हमारा क्लासरूम है, हमारा सुप्रीम टीचर आकर के हमें कितनी समझ देता है, कि हमें हमसे मिला देता है, कि हमसे मिलाकर हमारे आंतरिक गुणों शक्तियों को जागृत कर देता, हमें हमारे आंतरिक गुणों शक्तियों से कनेक्ट कर देता है। कि बाहर से तो कितना शोर है, लेकिन पिता परमात्मा आकर जब हमें हमारी पहचान दे देता, सारा बाहर का शोर खत्म हो जाता। आत्मा अपने सब धर्म में स्थित हो जाती। अपने सब धर्म में रह करके फिर कर्म करते हैं, तो हलचल में भी अचल रहते हैं। तो जो बुद्धि विस्तार में चली गई, उसको सार में लाकर उस पिता के ऊपर टिका देते। कि महात्मा का परिचय मिला, फिर परमात्मा का भी परिचय मिला, मैं आत्मा उसकी हूँ। तो उसके साथ मन बुद्धि का कनेक्शन जुट गया, एकाग्र एक रस हो गए। तो जितना उसके साथ एकाग्र एक रस होते जाते, बुद्धि हलचल से मुक्त होती जाती। तो कैसी भी बार हलचल हो, कैसी भी खींचातान का माहौल हो, कितने भी बिजी हो, हम सेकंड में बाबा के साथ एकाग्र एक रस होकर बैठते। कभी हम सूक्ष्म वतन में जाते, कभी हम परम धाम में जाते। तो बाबा आकर के कैसी हमें रूहानी यात्रा सिखलाते, हमें हमसे मिलाते, अपना परिचय देते।
बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते, हर संबंध का सुख बाबा से लेते। हम कहते बाबा अब हम अलर्ट हो गए हैं, जैसे ब्रह्मा बाप थे कि कहीं भी बुद्धि इधर उधर घुमाते नहीं, किसी के साथ भी मन बुद्धि को अटकाते नहीं। क्योंकि कुछ भी कर लें, कितनी भी बार से मेहनत करेंगे, लेकिन आखिर में अंत में तो एक ही है हमारा, वो आप हो। तो आपके साथ मन बुद्धि को लगाकर हर कार्य करते हैं तो मनसा भी पावरफुल रहती और कहीं भी अटकते भी नहीं हैं। तो बाबा ने कितना हमें युक्तियां बताई है, हम योग युक्त युक्ति युक्त होकर के चलते हैं, बाबा के साथ हर संबंध का सुख लेते हैं तो सदा योगी बनकर रहते। हमारा योग को एक आधे घंटे का नहीं, हम अखंड योगी हैं, क्योंकि पता है मैं कौन हूँ और किसकी हूँ। तो आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते। बाबा हमें अखंड निर्विघ्न का तिलक देते हैं। बाबा कहते बच्चे सारे ड्रामा के राज जान लिए, सारे चक्कर का ज्ञान जान लिया, बाबा ने सारे गुणों शक्तियों का हमें ज्ञान दे दिया। तो बाबा कहते जो उठे सो अर्जन, जो करेगा सो पाएगा। उसमें पहले मैं करना है कि जो हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को कहीं भी हद की बातों में, हद के चक्कर में नहीं डालना है। सदा सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घूमता रहे तो बुद्धि बेहद में रहेगी, दृष्टि वृत्ति बेहद में रहे, कोई भी हद की बातों में अटकना नहीं है। बाबा ने हमें समझ दी है, बच्चे तुमने लंबी यात्रा तय की है तो कोई भी बातों का प्रश्न है ही नहीं। बाबा ने प्रसन्न चित्त कर दिया, राजी खुश कर दिया, सारे बोझ बंधनों से बुद्धि को मुक्त करके हमें अखंड निर्विघ्न बना दिया। क्योंकि माँ बाप सिर पर है तो हमें किस बात की चिंता, किस बात की परवाह। बाबा को सारे बोझ बंधन व्यर्थ दे करके हम न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। हमें बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं बेगमपुर के बादशाह आत्माएं हैं। बाबा से तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा के बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, शिव बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी पूरा पूरा बाबा पर बलिहार गया और सदा अलर्ट होकर रहा कि इतनी आयु होने के बावजूद भी बाबा ने कभी भी बैठने के लिए भी कोई सहारा नहीं लिया, कोई भी अलबेलापन नहीं आया और हर कर्म बाबा ने करके दिखाया, करके बच्चों को सिखलाया कि पहले जो उठे सो अर्जन। बाबा कहते पहले मैं कि कर्म करने में बाबा ने करके हर कर्म बच्चों को सिखलाया, कभी भी अलबेलापन नहीं आने दिया, सदा अलर्ट होकर रहा। अंत के दिन में भी बाबा ने मुरली पर इतना टेंशन दिया, रात्रि को भी बाबा ने बच्चों को क्लास करवाई, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी 3 बातों का पाठ पढ़ाया और खुद पढ़कर पढ़ाया, खुद बनकर के बच्चों को बनाया तो फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतनवासी हो गया। तो ऐसे ही हम भी खुद को चेक करेंगे, कितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को बाबा की याद से प्यूरिफाई करते जाते हैं, कि कितना हम हर बात में पहले मैं अपने आप को बदलने में पहले नंबर में रखते हैं। कि बाबा कहते जो हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो जितना हम अपने आप को अंदर परिवर्तन करते जाते हैं, बदलते जाते, प्यूरिफाई करते जाते, हमारी वाइब्रेशन से ही सृष्टि परिवर्तन हो रही है। तो ऐसे ही अपनी कर्मेंद्रियों पर सबा चेक करके चेंज करते, संस्कारों को अपने अधीन करके चलाते, कभी कोई कोई बातों के परवश नहीं होते, खुद के भी संस्कारों के परवश नहीं होते,
अपनी असुरी वृत्तियों को बाबा के जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं उससे उनका सिर काटते हैं कि सदा अपने आप को बाबा की छत्र छाया में कंबाइंड रह करके हर बातों में हम नंबर आगे लेते हैं, क्योंकि कोई भी बातों में हम नीचे नहीं आते, अटकते नहीं हैं, कहीं भी रस्सी बंधी हुई नहीं है कि हम वायरलेस बन गए हैं, क्योंकि देह से न्यारी में आत्मा हूँ, कहीं भी रग अटकी हुई नहीं है। जितना वायरलेस बनते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, उतना ही वॉइसलेस बनते जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। यही है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना के तीन बाबा कहते। इससे ही जितना प्रैक्टिस करेंगे संपूर्ण बनते जाएंगे, बाप के समीप आते जाएंगे। इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते सामने देखते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे चमकते हुए सितारे, अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। अंदर ही अंदर हम भी बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करते। संगम युग पर बाप आकर हम पर कितनी मेहनत करता, हमें कितना ऊंच बनाता, हमारे इस जन्म को कितना सफल करवा देता कि हमें आकर के समझ देता है बच्चे अपनी हर खजाने को सफल करो। बाबा कहते दुनिया वाले तो बाहर के बुझे हुए दीपक जगा करके नए साल मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला जला के वर्ष मनाते हैं, लेकिन बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ बाबा नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। बाबा कहते ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है तो बाबा कहते ये अविनाशी दीप है, जो आत्मा का दीप है। तो बाबा कहते आज का दिन संगम का दिन है, एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्वयं परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उनके लिए एक दिन का उत्सव है। और बाबा कहते आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि हर दिन खुशी का उत्साह है। हर दिन हम नए बनते जाते हैं, आत्मा चमकती जाती है। तो बाबा कहते नए वर्ष में हर एक ने स्वयं दिल में स्वयं प्रति विश्व की आत्मा प्रति कोई नया प्लान बनाया है कि 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो। उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दें, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। बाबा कहते तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहते क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहते जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बहार का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। बाबा कहते इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। बाबा कहते विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ व्यर्थ को कार्य में लगाओ।
समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर सेकंड को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। बाबा कहते सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्मों के साथ रहने वाली है। तो बाबा कहते आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा, कल सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरे समय ही प्राप्त होगा। तो बाबा के पास हम इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वेदों के वेद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के साथ सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिकॉर्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। तो बाबा कहते इस वर्ष कल से हर एक बच्चा अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना सफल किया। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। बाबा कहते ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना है ब्रह्मा बाप का किससे प्यार रहा। ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलवेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते हुए भी अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट गे, करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। जानते हो ना, अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वयं समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। के बाबा हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है।
और हम कहते बाबा आपका हम कितना ना शुक्रिया करें कि आप नहीं आते तो हमारा जीवन कैसा होता। आपने तो आकर के कैसा सुंदर जीवन बना दिया कि हम जो कौडियों से अपना सारा जीवन व्यर्थ में जा रहा था, तो बाबा ने आकर कितना जीवन सफल करा दिया। हमारा हर संकल्प बोल कर्म बाबा सफल कराते हैं। इस एक जन्म में पूरे जन्मों के लिए हमारी कितनी ऊंची प्रारब्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान देना है। तो हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सबको दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाए, समी महादानी बन जाए, अखंड योगी बन जाए, अखंड निर्विघ्न बन जाए, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बन जाए। सबको दुआएं देते हुए हम बिंदु बनकर चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। बाबा हमें कदम कदम पर माँ बन करके चलना सिखाते, हमें पालना देते, पुचकार देते, पढ़ाई पढ़ाते। बाबा कहते आज चाहे अज्ञानी आत्माएं हो चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण दान गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे की आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वयं ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। आपस में भी क्या कहते हो कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं। तो कर्म में विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से बाबा से तो सेवा करते ही रहेंगे, तो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, वाइब्रेशन का प्रकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व प्रकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा प्रकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। तो बाबा कहते नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हैं। तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना है, गुणों की टोली खिलाते हो। तो बाबा कहते सबको गुणों की टोली खिलाना है। बाबा कहते ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वयं ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। बाबा कहते कोई ग्लानि करे, इंसल्ट करे, ओपोजिशन करे, अकल्याण करे, अपकारी पर भी उपकार करना है। बाबा कहते अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। बाबा कहते अशरीरी वावदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो,
ऐसे टाइम पर शरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाओं सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए शरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे के बोझ बंधन बाप को दे करके न्यारे और प्यारे होकर योग युक्त युक्ति युक्त होकर के सेवा करते हैं तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ मन बुद्धि को लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई बोझ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आत्मा न्यारी और प्यारी होकर हर कर्म बाबा की याद में करती है, तो कितना भी बिजी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी सेकंड में निराकारी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते कि बाबा सबको देखते हैं कि सभी बच्चे बाबा के गुणों को धारण कर सबको बांटने में अखंड दानी बने। तो बाबा कहते इसको डबल अंडरलाइन करना है। बाबा कहते ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है, तो सुना क्या करना है। सफलता मूर्त अखंड दानी माया को आने की हिम्मत नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी। तो बाबा कहते अभी इस वर्ष क्या करना है, सबका एक आवाज दिल से निकले कि ये बाप दादा चाहता है कि नो प्रॉब्लम्स, कंप्लीट प्रॉब्लम्स नहीं लेकिन कंप्लीट बनना है। दृढ़ निश्चय विजयमाला के नजदीक मन का बनना है। बाबा कहते ठीक है ना, बनना है। तो बाबा कहते कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट बनना है, प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट बनना है। तो सदा इस नशे में रहना है। तो बाबा कहते ये रूहानी नशा सदा बच्चों को रहे। तो बाबा आकर के जो गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना देते हैं उसे सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। बाबा कहते तुम्हारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जन्म जन्मांतर इतना माया से धोखा खाते आए, अब बाबा आकर के गुण शक्तियां देता है, माया पर जीत पहना देता है। एक जन्म में हम कितनी सारी सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि टॉप फ्लोर पर फिर से चले जाते हैं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म्स सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, कोई मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के हमें अपने आंतरिक गुणों शक्तियों के खजाने से कनेक्ट करता है, हमें महादानी महायोगी निर्विघ्न बनाता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता हमारा ऊंच भाग्य बनाने आया है। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हमें गुण मूर्त बना बना करके हर एक को गुण की माला पहनाने के लायक बनाने आया है। हमारे समय स्वार्थ संकल्पों को सफल कराने आया है, हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाने आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया है, बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता है, हम बुझे हुए दीपकों को जगाता है, हम में गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना भर देता है, कि हमें गुण मूर्त बना देता है, हमें कितना कैसी हमारी ऊंची प्रलब्ध बना देता है, हमें निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बना देता, हमें कितना भी बिजी रहते हुए कैसी भी बात ने भी सेकंड में अशरीरी वदेही होने का अभ्यास पक्का करा देता है। कंप्ले कंप्लेंट्स को कंप्लीट हमें करा देता है। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से उसकी सही पहचान के साथ, खुद की सच्ची पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने पुरानेपन का, अलबेलेपन का, कंप्लेंट्स का, जो भी हमें व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ समय वेस्ट करने के संस्कारों का, गलानी करने के संस्कारों का, दे अभिमान का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है। अब जब वो आता है जो हमें वो सारे खजाने गुण ज्ञान शक्तियों के देता है, फिर हमने इस एक जन्म उन खजानों को सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।